Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisman Bhatt and I am a teacher at Boys Higher Secondary School, Haril. This is for class 10th subject science. And my today's topic is chemical properties of carbon compounds. And actually, this is the chemical properties of, we can say, hydrocarbons. So these are the chemical properties of hydrocarbons. Chemical properties of hydrocarbons. And these hydrocarbons, they show three types of main chemical properties. First is combustion reactions. And the second type is that is substitution reactions. And the third type is that is addition reactions. So first type, combustion reactions. These combustion reactions, they are given by both saturated and unsaturated hydrocarbons. अगर हम बात करेंगे कम्बशन रिएक्शंस की तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों कम्बशन रिएक्शंस हमें दिखाते हैं, ठीक है ना, बोथ शो कम्बशन रिएक्शंस। अगर हम बात करेंगे सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस की, ओनली सैचुरेटेड जो है ये हमें सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं। एंड अगर हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शंस की तो ओनली अनसैचुरेटेड जो है वो एडिशन रिएक्शंस दिखाते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर द थ्री इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आज हम देखेंगे कम्बशन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे कम्बशन रिएक्शंस। सो फर्स्ट इज कम्बशन रिएक्शंस। तो कम्बशन रिएक्शन क्या है? ये वो अमल है जिसमें एक हाइड्रोकार्बन बर्न होता है। तो बर्न होने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसे, एक हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास होगा, चाहे सैचुरेट होगा अनसैचुरेट होगा, जब वो बर्न हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, वो हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर देगा, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो जाएगी प्लस लाइट, और लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड कम्बशन रिएक्शन। इसको हम बोलते हैं कम्बशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, in presence of the process of burning of carbon compound in air to produce carbon dioxide, water, heat and light is called, इसको हम बोलेंगे combustion reaction. It is called combustion reaction. सो द प्रोसेस ऑफ वो अमल जिसमें हाइड्रोकार्बन बर्न हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड कम्बशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं कम्बशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। हमने भी बोला कि जो ये बोथ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड दोनों दिखाते हैं हमें कम्बशन रिएक्शंस। तो अब लेंगे पहली एग्जांपल। अगर हम मीथेन की बात करेंगे CH4, तो ये बर्न हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बर्न हो जाएगा टू प्रोड्यूस, ये हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट प्लस लाइट, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे इस रिएक्शन की, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 है और 2 डालेंगे, 2 टू 4 हाइड्रोजन यहाँ पे मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अब कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ से अब 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गए, तो हम यहाँ पे डालेंगे 2 टू 4, कार्बन 1 है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करेंगे ऐसे ही, हमारे पास जो LPG होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है दैट इज हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन C4H10। अगर हम C4H10 को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम बर्न करेंगे, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड
प्लस वाटर मिलेगा हमें प्लस हीट प्लस लाइट। वो हम देखते हैं जब हम एलपीजी को बर्न करते हैं अपने घरों में, ठीक है ना। तो हम क्या देखते हैं, जो ये ब्यूटेन होता है, तो एलपीजी में इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट इज ब्यूटेन, ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट्स एलपीजी, दैट इज ब्यूटेन सिंपली। एक्चुअली अगर हम देखेंगे तो इसमें ब्यूटेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका आंसर होना चाहिए ब्यूटेन, ठीक है ना। सो C4H10 प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट। तो कार्बन यहाँ पे 4 है तो हम यहाँ पे डालेंगे 4। तो ऐसा करने से हाइड्रोजन यहाँ पे अब 10 है तो यहाँ पे डालेंगे 5, 5 2 10। तो ऐसा करने से यहाँ पे 5 ऑक्सीजन और 4 2 8, 8 प्लस 5 हो गई 13। यहाँ पे ऑक्सीजन आते हैं, ठीक है ना। तो मैं ऐसे करूँगा इसको बैलेंस, मैं यहाँ पे डालूंगा 13 डिवाइड बाई 2, ये 2 कैंसिल, तो 13 ऑक्सीजन आ गई यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट, ठीक है ना। तो अगर हम बर्न करेंगे, अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करेंगे, अगर हम सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होंगे उनको हम इन एक्सेस एयर अगर हम उनको बर्न करेंगे तो हमें मिलेगा, हमें जो फ्लेम मिलेगी वो होगी ब्लू फ्लेम। तो जहाँ पे वो फ्लेम जो हमारे पास होगी, हाँ फ्लेम जो हमें मिलेगी वो होगी ब्लू फ्लेम, ठीक है। तो अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे इन एक्सेस एयर वी विल गेट ब्लू फ्लेम। अगर हम इसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे, इसको हम अब बर्न करेंगे, इसको हम बर्न करेंगे इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन लिमिटेड एयर, तो हमें जो फ्लेम मिलेगी दैट विल बी सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम मीन्स लॉट ऑफ ब्लैक स्मोक, वो फ्लेम जिसमें स्मोक ज़्यादा होगा, जिसमें काला स्मोक ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो उसको हम सूटी फ्लेम बोलते हैं। ऐसे अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर हम इनको बर्न करेंगे वहाँ पे जो हमें फ्लेम मिलती है दैट वुड बी सूटी फ्लेम। चाहे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो अल्कीन होगा या अल्काइन होगा, तो वहाँ पे जो हमें फ्लेम मिलेगी दैट वुड बी सूटी फ्लेम। वजह क्या है, वहाँ पे जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में जो कार्बन कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है, तो जो एयर अवेलेबल हमें होता है वो सफिशेंट नहीं होता है, इसको कम्प्लीटली कम्बस्ट करने में वो सफिशेंट नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसकी इनकम्प्लीट कम्बशन हो जाती है, तो उस एतबार से जो वहाँ पे फ्लेम होती है वो सूटी फ्लेम होती है। इसका मतलब है अगर हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर वी विल गेट सूटी फ्लेम, ठीक है ना। अब अगर हम लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है इथीन, अगर हम इसको बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वी विल गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट प्लस लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 और 2 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो हम डालेंगे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 2 डालेंगे यहाँ पे 2 to 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कार्बन 2 है तो यहाँ पे डालेंगे 2। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 to 4, 4 + 2 हो गए 6, तो यहाँ पे डालेंगे 3, 3 2 6, ठीक है ना। हमारे पास स्टाइलिन होता है, स्टाइलिन, अगर स्टाइलिन को हम बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो हमें जो फ्लेम मिलेगी वो होगी सूटी फ्लेम, ठीक है ना। अगर हम स्टाइलिन प्लस ऑक्सीजन अगर हम इसको बर्न करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ये मिक्सचर है, तो हमें जो फ्लेम मिलती है वहाँ पे वो होगी ब्लू फ्लेम। उस फ्लेम का नाम हम देते हैं ऐसे ऑक्सीस्टाइलिन फ्लेम, उसका हम नाम देते हैं ऑक्सीस्टाइलिन फ्लेम। एंड दैट फ्लेम जो होती है वो ब्लू फ्लेम होती है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है एंड इट्स यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ मेटल, ठीक है ना। किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है, वेल्डिंग पर्पस के लिए, वेल्डिंग ऑफ मेटल्स। तो जब हम वेल्डिंग ऑफ मेटल्स करते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हम कौन सी फ्लेम इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीस्टाइलिन फ्लेम। So this was all about the first chemical property of carbon compounds, that is
कंबशन रिएक्शंस, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज टॉपिक।